हाँ, तो अपन को क्या करना है कंप्लीट 7.1 एक्सरसाइज 7.1 जरा देख के बता ना, दिख रहा नहीं दिख रहा, क्लियर, विजिबल। चलो, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। पहले नंबर हम क्या बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। पहले नंबर हम क्या बना लेते हैं, फिगर। ये क्या है सी, ये क्या है ए, ये क्या है डी, और यहां से यहां तक है बी, और ये फिर इससे जुड़ा हुआ है। ये यार नजर मत लगाया करे, हैं? फिर नजर लगा दी, ए से लेके बी तक, ठीक है। चल, तो इन्होंने कहा है ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ए बी जो है, ये जो ए बी है, ये बाइसेक्ट कहां कर रही है, एंगल ए पर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो इक्वल पार्ट में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में क्या करेगी, ये तो हमें पता चल ही गया, ठीक है। दूसरा फिगर में एक और चीज दी है, ए सी इक्वल है किसके, ए डी के। ए सी इक्वल किसके है, ए डी के। शो दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट triangle ABC is congruent to triangle ABC is congruent to triangle ABD, ठीक है। और हमें यह भी बताना है कि what can you say about BC and BD। BC and BD के बारे में आप क्या कहोगे, वो भी बताना है कि वो क्या है, ठीक है। चलो, तो अपन क्या है सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन क्या क्या है, हाँ क्या गिवन है, हमें गिवन है AC इज इक्वल्स टू AD, AC इज इक्वल्स टू AD हमारे पास गिवन है, ठीक है। और दूसरी बात क्या गिवन है कि AB बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को। तो AB बाइसेक्ट्स एंगल A, क्लियर है बात, ठीक है। तो अब हमारे लिए कौन कौन से ट्राइंगल प्रूफ करने हैं कॉन्करेंट, ABC, ABC ये ऊपर वाला, और ABD ये नीचे वाला। तो हमारे पास काफी सारे कॉन्करेंसी रूल हैं, कौन सा कॉन्करेंसी रूल यहां पर अप्लाई होगा और किससे हम प्रूफ कर पाएंगे वो देखना है, ठीक है। तो हमारे पास या तो 3 साइड होनी चाहिए, 3 एंगल होने चाहिए, एक साइड 2 एंगल, या फिर 2 साइड 1 एंगल, है ना। ये सब होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हम ये चेक करेंगे, हमारे पास गिवन तो दे दिया है भाई, एक दे दिया है AC इज इक्वल्स टू AD। भाई इस ट्राइंगल में ये AC साइड, इस वाले ट्राइंगल में ये AC साइड, और इस वाले ट्राइंगल में ये AD साइड, ये क्या दे दी हमारे लिए, इक्वल दे दी। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है एंगल, दूसरा हमारे पास क्या है, एंगल। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये 2 ट्राइंगल हैं, एक ऐसा बना हुआ है और एक ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है, C, A और B, और इसका नाम क्या है, A, D और B, क्लियर है बात। तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ, CAD। एंगल CAD इक्वल होगा किस एंगल के, हाँ DAB के, वेरी गुड, DAB के। तो ये क्या हो गया, एंगल इक्वल हो गया। एक साइड आ गई हमारे पास, एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया। और बताओ और क्या दिख रहा है आपको ऐसा
जिसको हम इक्वल कर सकते हैं? बताओ। कॉमन, वेरी गुड गुलशन। क्या दिख रहा है? ए बी और ए बी, दोनों ट्राइंगल में ये ए बी और ए बी क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। बेस दोनों के लिए एक ही है ना, ए बी। क्लियर है बात? तो ये ए बी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। आप ध्यान से देखो, ए बी सी, ए बी डी, दोनों में ए बी कॉमन आ रहा है ना। ए बी सी, ए बी डी, दोनों में क्या आ रहा है? ए बी कॉमन आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। यहां पर ये तो गिवन था ना भैया, तो हम रीजन क्या लिखेंगे? गिवन है। हमारे पास एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई। कौन सा कॉन्करेंसी रूल लगेगा? साइड एंगल साइड। बाय SAS कॉन्करेंसी रूल, बाय SAS कॉन्करेंसी रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू कॉन्करेंस ट्राइंगल AB। क्वेश्चन ने एक और चीज बोली है, BD और BC के बारे में क्या कहोगे? हाँ, लो ये खोल के तुम रखो, हमें वो वाली बुक दे दो। तो इनने ये और बोला है कि BC और BD के बारे में क्या कहोगे? भाई हमें पता है जब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ होना मतलब बिल्कुल इक्वल, जैसे इसके पेजेस हैं बिल्कुल इक्वल हैं, एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्ग्रेंट हैं, एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल है, इसलिए तो कॉन्ग्रेंट हुए। तो जब अगर ये ऐसे में इक्वल है तो फिर ऐसे में भी इक्वल होगा। तो जब इसकी साइड ये वाली इक्वल है तो ये भी इक्वल ही होगी ना। तो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, हम क्या कह सकते हैं कि BC इज इक्वल्स टू होगी BD के। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? इसी को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? बाय CP/CT, बाय CP/CT। कोई इश्यू नहीं है, सारी वीडियो बनेगी। वो तो क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? देखो जरा एक बार, बिल्कुल विजिबल है, आने दो। चलो अब हम इसको नोटेड डाउन कर लो, ये नोट कर लो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ठीक है, ये बहुत बढ़िया आलसी बना दिया मैंने तो हमारे लिए। देवांश कह रहा है हम वीडियो देख लेंगे सर। ये आलसी बनाने के लिए काम कर रहे हैं हम। तुम घर जाके बढ़िया, यहाँ पे कुछ मत करो, घर जाके बढ़िया तुम नोट कर लो है और भूल जाओ। कम नंबर आए बेटा तुम्हारे? कितने नंबर आ रहे हैं अब बताओ? वीडियो में बोलते हैं तुम्हारे नंबर हैं सालों साल तक याद रहेंगे जन्मों जन्मों तक लोगों को। अभी नहीं पता, ये तुमने चालाकी कर ली। यू आर वेरी चालाक ब्रो। अच्छा आज नहीं गए, आज नहीं बताए? चलो ठीक, अगला क्वेश्चन करें। नोट कर लिया रुचि का तुमने? तुम भी वीडियो से ही करोगी? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। कितना ध्यान रखते हो तुम लोग मेरा, है मुझे टाइम ना लगे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, तो अब अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी बुक का? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल्स टू BC। बहुत ध्यान से देखो, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टाइसेस होते हैं, in which AD is equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA। चलो मैं फिगर बनाता हूं अब भाई। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है आपका C और ये पॉइंट है आपका D। ठीक है, यहां से यहां जोड़ दिया, यहां से यहां जोड़ दिया, ठीक है, यहां से यहां जोड़ दिया और यहां से यहां जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, और यहां से
यहां जोड़ दिया। अरे यार ये आज क्या हो रहा है, फिगर में इतनी दिक्कत है। ठीक है, ये फिगर बना है भैया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल दिया है। ठीक है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको इक्वल दी है। क्लियर है बात? हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल है। क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, भैया ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया है, ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू कितना दिया है, बी सी। तो हम लिख लेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है बात। इसके बाद हमारे पास एक एंगल भी दिया है, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। देखो ध्यान से, डी ए बी ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, और सी बी ए यानी कि सी बी ए ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करना है फर्स्ट नंबर पे, हम इस साइड लिख देते हैं। पहले नंबर पे क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे क्या प्रूफ करना है, बी डी इज इक्वल टू ए सी। और थर्ड नंबर पे क्या प्रूफ करना है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? चलो ध्यान से देखो, हमारे पास गिवन क्या क्या है हम वो देखेंगे। पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है हम पहले वो देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और सेकेंड नंबर पे हमें क्या गिवन है, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। ये दो एंगल भी इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब हमें ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं ये कैसे पता करें, भाई सबसे बड़े प्रॉब्लम तो ये है ना कि हम ट्राइंगल कौन कौन से लें। ट्राइंगल तो बहुत सारे दिख रहे हैं, ये वाला भी दिख रहा है भैया, ये वाला भी दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है ना, 4 ट्राइंगल तो हमें दिख ही रहे हैं। कौन सा लें, तो हमें जो प्रूफ करना है हम सबसे पहले उसकी तरफ देखेंगे। ए बी डी ये वाला ट्राइंगल और बी ए सी ये वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखो, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल। क्लियर है बात? ए बी और डी ये वाला ट्राइंगल। और दूसरा कौन सा देखना है हमें, बी ए सी मतलब ये बी से लेके ए तक और ए से लेके सी तक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी ए सी ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल हमें देखने, जिसमें से हमारे पास एंगल तो इक्वल है, एक ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और दूसरी बात, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ठीक है, आप ध्यान से देखो, इसमें भी ए बी कॉमन है, इसमें भी ए बी कॉमन है, दिख रही है, क्लियर दिख रही है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ये वाली साइड क्या है, कॉमन है। तो गिवन ही गिवन में अपना सॉल्यूशन हो गया। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्या है, आप कहोगे गिवन है सर, है ना। एक हो गई साइड, दूसरा हमारे पास एंगल मिल जाएगा, और तीसरी हमारे पास कॉमन साइड मिल जाएगी। तो बाय ऐसे ऐसे हम प्रूफ कर देंगे, है ना, वही का वही ऐसे ऐसे हम प्रूफ कर देंगे। सबसे पहले हमें मिल गई साइड, कोई सी भी साइड रख लो, ठीक है, ये गिवन वाली हमने साइड रख ली। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड बी ए सी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। भैया ए डी एंड बी सी इक्वल है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। ठीक है बात। दूसरी बात, हमें एंगल दिया हुआ है, तो एंगल कौन सा है हमारे पास, क्लियर दिख रहा है, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, गिवन है। क्लियर है बात, गिवन है। अगली चीज, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन दोनों में ए बी और ए बी आ रहा है ना, तो हम ये लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्या है ये, कॉमन।
क्लियर है बात? तो एक साइड मिली, एक एंगल और एक साइड, हम क्या बोल सकते हैं? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल कौन सा? ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके? वेरी गुड, ठीक है बात। अब ध्यान से समझो, ध्यान से बात क्या समझनी है कि जब ये ट्राइंगल दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, यानी कि इनकी जितनी भी साइडें हैं एक दूसरे के इक्वल होंगी, जितने भी एंगल हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये बात क्लियर है? तो अब हमारा आता है सेकंड पार्ट, BD इज इक्वल्स टू AC, BD इज इक्वल्स टू AC। आप ध्यान से देखो, BD क्या है? ये वाली साइड, AC क्या है? ये वाली साइड। ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन हम कैसे लिख पाएंगे भाई? हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, तो हम क्या बोल सकते हैं? बाय CPCT। फुल फॉर्म क्या होता है CPCT का? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। समर्थ ने बता दिया, ठीक है, याद रखो, ठीक है। CPCT से काम नहीं चलेगा अकेले। बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं BD इज इक्वल्स टू क्या होगा? बड़ा लिखें, बड़ा। BD इज इक्वल्स टू क्या होगा? AC। क्लियर है बात? नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज दी हुई है, थर्ड। हमारे पास थर्ड दिया हुआ है एंगल ABD। ABD एंगल कौन सा है बताओ जरा, गुलशन, समर्थ बताओ। कौन सा है एंगल ABD? कौन सा ऊपर? अच्छा, घुमा के पड़ेगा ना ऊपर वाला। ABD कौन सा एंगल हुआ? ये वाला। ये ऊपर वाला होता है कि नीचे वाला था? वाह, चलो ठीक है, अगला पूछ ले रहे। अगला बताओ, BAC कहाँ है? BAC, हाँ बताओ, इधर आके बताओ, इधर आके बताओ, बताओ कौन सा वाला एंगल हुआ? कौन सा? कहाँ पे है? दिखाओ कौन सा एंगल है? हाँ, कहाँ एंगल? वेरी गुड, चले जाओ अब, ठीक है, बच गए तुम। बच गए थे, क्यों? लग रहा था घंटी बजने वाली है। BAC ये वाला एंगल, यानी कि इसमें भी देख सकते हो आप, ये वाला एंगल BAC, ठीक है। काट काट के तो हमने यहां भी बना के रखे हैं फिगर। BAC ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं रुचिका, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर सारे एंगल, सारी साइड्स इक्वल ही होंगी। तो हम इसमें भी कह सकते हैं बाय CPCT कौन सा एंगल? एंगल ABD इक्वल होगा किसके? एंगल BAC के। क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ में आ गया? अगले पे चलें, अगले पे चलें, चलिए नेक्स्ट हैं। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं सर कलर बदल दीजिए, हैं? चल डन। थर्ड, सबसे पहले क्या करेंगे अपन? मार्कर में थोड़ी सी इंक डालेंगे और पूरा ध्यान रखेंगे कि वाइट शर्ट जो है वो नीली ना हो, हैं? घर परिवार का भी देख के चलना पड़ता है, नहीं मम्मी थोड़ी देखेंगी कि ये इनने इंक डाली थी, कोई बात नहीं। हम कह देते हैं ना तुम लोगों से, कोई बात नहीं, मम्मी थोड़ी कहती हैं। पहले तो पिटते हैं, फिर बात आती है कि सही थे कि नहीं, हैं? बेटा मम्मी के लिए तो हम भी वही हैं, बच्चे ही तो हैं, फिर भी क्या, वो तो वो थोड़ी देखती हैं कि अब हम बड़े हो गए। सबसे पहले तो वो ऐसे करेंगे, इंक ना लग जाए बताने के चक्कर।
सबसे पहले तो वो ऐसे करेंगी, क्या किया है, क्या हरकत है, चुपचाप भग लो, सबसे अच्छा ये है। और अगर धोखे से कुछ कह दिया फिर उसके बाद डैश डैश डैश, फिर जो भी हो वो उनकी मर्जी है ना, उनके अपने नियम हैं, उनकी आईपीसी नहीं चलती, इंडियन पिनल कोड नहीं चलता, उनका तो अपना है, उन्हें जो दंड देना है वो वहीं सोच के और दे देंगी। चलो अगला क्वेश्चन। यही डाल देंगे अपन, ठीक है यही डाल देंगे, तुम देखना, ठीक है। तुमसे बात कर रहे थे हम, आद्या से हम बात कर रहे थे, अब आद्या देखेगी, आद्या का नाम लिया है हमने, हैं, ठीक है। आद्या तुम्हारे 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए, ठीक है। ये वीडियो में जो है वहाँ पहुँचा दे रहा घर तक, ठीक है, तुम घर पे दिखाना, ठीक है। 20 आउट ऑफ 20 आएंगे तो मैं तारीफ करूँगा, और अगर कम आएंगे, क्योंकि तुम कल पेपर ऑलरेडी दे चुकी हो और तुम्हारे 20 में से कितने आए हैं, 12, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। तो अब तुम्हारे 20 में से 20 आएंगे तो ठीक है, और नहीं आएंगे तो 19 पे क्यों टिकी हो बेटा, 20 आएंगे ना, 19 क्यों चाहिए, एक नंबर भी क्यों कटे, 3 बार कर चुके वो अपन क्वेश्चन, अब तो रट जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आद्या से बहुत बात हो गई, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ठीक है, ये क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर्स है। आज कुछ ना कुछ तो हो रहा है, क्या पता किसकी नजर लगी है, ठीक है। ये क्या है, B, और ये क्या है, A, ठीक है, और ये क्या है, यहां से यहां तक D, ठीक है, और ये क्या है, यहां से यहां तक C। अपन को इसको और इसको जोड़ना है, काला टीका लगा दिया हो अपन ने। चलो ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है, और ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। जब भी एंगल कैसा बनता है इस तरीके से, तो वो क्या होता है 90 डिग्री का, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है बात। अब इसमें ये दिया है, ये है भाई आपका पॉइंट जो है ना, जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, वो क्या है, O है। दूसरी बात, ये जो आपका BC दिख रहा है ना, BC, ये किसके इक्वल है, AD के, ठीक है बात। BC इक्वल है किसके, AD के। देखो दो चीजें तो दे ही दी, पहली चीज एक 90 डिग्री और एक इक्वल दे दिया, ये दो ट्राइंगल कंसीडर करके चलो ना। देखो एक का बन रहा है ODA और एक क्या बन रहा है OBC, ठीक है। तो इसमें ये बोला शो दैट BC बाइसेक्ट AB, क्या बोला है, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, है ना, यही बोला है ना भैया। देखो CD, जब भी हम किसी चीज की बात करें सबसे पहले देखा करें, CD क्या है, C से लेके D तक, ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, AB को, ये AB है ना, इसको बाइसेक्ट करेगी, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, है ना। यही प्रूफ करना है आपको, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं। वो कैसे होगा, जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन अभी तो नहीं कह सकते ना, तो अपन इसको वापस जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ दिया। तो अब समझो, सबसे पहले हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, OBC और ODA, ठीक है। इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल कौन सा वाला भैया, ODA, क्लियर है बात। आप ये कह सकते हो कि सर BC इज इक्वल्स टू क्या है, AD, ये क्या है, गिवन है सर। दूसरी बात भाई, एक तो आ गई साइड, ठीक है, एक है आपके पास साइड ये वाली, और एक है एंगल। तीसरी बात आप ध्यान से समझो, तो ये क्या कर रहा है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाती हैं। ये वाला इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है, क्लियर है बात। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्लियर है बात।
तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं। अरे हाँ बोलो भैया, पक्का? गलत हुआ तुम लोगों पे टोपी लगाएगी हैं? चलो ठीक है। एंगल एंगल साइड, तो फिर हम साइड को बाद में लिखेंगे, पहले एंगल को लिख लें। एंगल एंगल साइड, देखो जिस सीक्वेंस में लगता है उसी सीक्वेंस में लिखा जाता है, पहले एंगल फिर साइड, या फिर पहले एंगल एंगल फिर साइड। ठीक है, तो आपका जो भी सीक्वेंस में होता है उसी तरीके से अपन को लिखना रहता है। तो एंगल कौन सा है पहला, कौन सा लिखे अपन? ये वाला, फिर ये वाला, फिर साइड, एंगल एंगल साइड। क्लियर है बात? देखो अब आप, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल का नाम बता दे कोई। देवांश बताओ इस एंगल का नाम है? ओ, आ जाओ इधर, फिर से सोचो इस एंगल का नाम क्या होगा। हाँ ओ, इस एंगल का नाम बता दो भाई साहब आप। तो डी, कैसे? अरे नहीं भाई, इस एंगल का नाम पूछा है, इस एंगल का नाम बता दो मुझे आप। ए ओ डी, क्या नाम है? रुचिका ने बताया है, ए ओ डी। क्या होगा? ए ओ डी किसके इक्वल होगा रुचिका? बी ओ सी, एंगल बी ओ सी क्यों होगा, रीजन बताओ। ठीक है, ठीक है। अगली चीज भाई, आपके पास एक एंगल आ गया, एक और एंगल है, एंगल ए और एंगल बी। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? एंगल बी को किस तरीके से लिखेंगे? गुलशन बताओ। बी ओ सी, ओ बी सी, ठीक है। एंगल ओ बी सी किसके इक्वल होगा? ये ओ ए डी, ठीक है, ओ ए डी, ईच 90 डिग्री। क्लियर है बात? हाँ अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या इक्वल है? तो हमें गिवन है बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। ये क्या है भैया? गिवन है ना? तो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हम क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल कौन सा? ओ बी सी इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कौन सा? ओ डी ए। ये बात क्लियर हो गई? जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, एक ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, और एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ये 90 है, ये 90 है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी। हम तो हर एक एंगल का भी कह सकते हैं, हर एक साइड का भी कह सकते हैं। ये तो छोटी सी बात है कि भाई ये वाली और ये वाली क्या हो गई, अब इक्वल हो गई, और यही हमें प्रूफ करना था। भाई क्या होगा? ए ओ इक्वल होगा ओ बी के। क्लियर है बात? बाय सीपी, ठीक है, प्रूफ्ड। क्लियर है बात? ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। चलो वीडियो देखना, बन रही है कि बंद हो गई है? बन रही है। चल अगला क्वेश्चन क्या है कि एल एम जो है दो पैरेलल लाइंस हैं, एल एम दो पैरेलल लाइंस हैं, एल एम पैरेलल लाइंस हैं। एल कौन सी है? ऊपर वाली, एम कौन सी है? नीची वाली। ठीक है, और एक दिया है आपको इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइंस। कौन सी? पैरेलल लाइंस ही है वो भी। कौन सी पेयर ऑफ लाइंस? एक है P और एक है क्या? Q। क्लियर है बात? ये क्या है? P और ये क्या है? Q। ठीक है, और यहां पर ये पॉइंट जो है ना, यहां से यहां तक, ये क्या है? A से लेके C तक। ठीक है बात?
ये क्या है B, ये क्या है C, और ये क्या है D पॉइंट। ठीक है, ये A पॉइंट, ये B, ये C और ये D। ठीक है भाई, शो दैट, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, शो दैट ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CDA। ये हमें शो करना है, यानी कि प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ABC ट्राइंगल किस ट्राइंगल के, CDA ट्राइंगल के। ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये वाला, इस ट्राइंगल के क्या हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। ठीक है, अब आप एक बात बताओ भाई, लाइंस जब भी पैरेलल होती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। कौन से एंगल होते हैं ये, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। उसी प्रकार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होता है। क्यों होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्या आपको इसमें दिख रहा है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जब ये होगा तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। चलो जल्दी से ढूंढ के बताओ दूसरा एक और कौन सा होगा। हाँ हाँ बताओ, कोई इंटीरियर एंगल, कौन से कोई इंटीरियर एंगल भाई, तुम्हें बता तो दिया, बताओ ना। हाँ क्या, बी ओ है ही नहीं बेटा, ये सी है। देखो ध्यान से समझो, एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, और एक कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये कौन सा है, ABC, और ये कौन सा है भैया, CD और A। ठीक है, हाँ कौन सा, AC कॉमन आ रहा है, ये तो दिख गया तुम्हें, क्लियर है। हाँ ठीक है भाई, इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे वो बताना है भाई। एक तो मैंने बता दिया आपको अल्टरनेटिव इंटीरियर, और कोई अल्टरनेटिव इंटीरियर भी बन रहा है क्या, देख लो। हाँ देखो, AC तो कॉमन बता दिया, चलो ठीक है, दो चीजें मिल गई, और बताओ। भाई एक और बात बताओ ना, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये भी तो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे ही होंगी। जितना ये एंगल होगा उतना ये होगा, जितना ये है उतना ही ये है। क्लियर है बात भाई। एक एंगल मिल गया, एक साइड और एक एंगल, एक एंगल एक साइड और एक एंगल। बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बुद्धुओं हैं, इतनी देर में एक अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल नहीं बता पाए। चलो तो हम क्या लिखेंगे भैया, सबसे पहले एंगल साइड एंगल। तो पहला एंगल बताओ, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या होगा, एंगल DAC इक्वल होगा किसके एंगल के, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ACB के, ACB के अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। रीजन यही होगा ना। और हम कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA में, है ना। तो एंगल DAC इक्वल होगा किसके, ACB के। उसी प्रकार अब एक साइड चाहिए हमारे लिए, एंगल साइड एंगल लगा रहे हैं ना, दो एंगल है हमारे पास और एक साइड है, तो पहला एंगल लिखेंगे, फिर साइड लिखेंगे और फिर एंगल लिखेंगे। तो पहला एंगल हो गया, अब साइड क्या लिखेंगे हम, AC इज इक्वल टू AC। ये क्या है, रीजन लिखोगे आप, कॉमन है,
देखो दिख रही है आपको AC और AC, दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड जो है ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल के लिए ये साइड कॉमन है, यानी कि 100% इक्वल ही होगी, है ना। तो AC इज इक्वल टू AC कॉमन हो गया। अगला एंगल कौन सा है बताओ जल्दी से मुझे। हाँ, B O नहीं है इसमें कहीं, BAC, BAC हाउ, DCA, ठीक है, वेरी गुड। कौन सा एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल होगा किसके, एंगल DCA कि DAC, क्यों क्यों, DAC ऑलरेडी ले चुके हैं, DAC ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। देवांश इसका नाम बता दो मुझे, ACD या फिर DCA, DCA दोनों क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्लियर है बात। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल by triangle ABC is equals to congruence triangle CDA, hence डन। चलो अगले क्वेश्चन अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।